शयनावतु शयनो भुनक्तु शय्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। एकादशी के सुबह पावन बेला में साधना प्रेमियों, बहुत आशीर्वाद। शरीर स्वस्थ रहे। हम लोग राजयोग में चल रहे हैं। राजयोग के अंतर्गत में पहले जो क्रिया थी हम लोग की कि आध्यात्मिक जीवन को कैसे बनाया जाए, इसके लिए था कि यम का हम लोगों ने अध्ययन किया कि जीवन में यम को हमेशा धारण करना चाहिए। बगैर यम के जीवन नहीं चलता है सादा में। इसमें सत्य बोलने का है, चोरी नहीं करने का है, ब्रह्मचर्य व्रत रखने का है। इन सब ने एक ही बात प्रमुख रूप में आई है कि जब तक किसी तरह का संयम अगर जीवन में नहीं किया जाए तब तक आत्मबल नहीं मिलता है। लाहिरी महाशय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जब तक हम अपने स्वरूप में होते हैं तब तक ब्रह्मचर्य व्रत रहता है। स्वरूप से भटकते ही ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है। अब इसी की व्याख्या संसार में अलग अलग रूपों में की गई है। तो प्रमुख रूप में ब्रह्मचर्य के व्रत की हम लोगों ने व्याख्या सुनी पिछले एकादशी को। आज दूसरा है नियम। अष्टांग योग में जो 8 है, इसमें से यम के बाद नियम आता है। और साधक में नियम को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर जीवन में नियम नहीं हो तो ये जीवन वैसा ही है जैसे बिना लगाम के घोड़ा। किधर जा रहा है, कौन सी दिशा इसकी है, सही है गलत है, ये कौन सा मापदंड लेकर चल रहा है जीवन में, इसका मार्ग क्या है, इसको निश्चित किया है गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने। और इन सब को हमारे धर्म ग्रंथों ने इसको ग्रहण किया है। वही नियम है। युग मार्ग में जब हम बढ़ते हैं तो पतंजलि ऋषि ने अपने ग्रंथ में जो सबसे पहला सूत्र दिया है कि अथ योगानुशासनम। अनुशासन होना चाहिए जीवन में। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो जीवन नहीं चल सकता है। और योग मार्ग इसी अनुशासन की ही शिक्षा देता है। और अनुशासन यम और नियम को लेकर चलता है। तो बगैर नियम के जीवन नहीं चलता है साझा पे। अब नियम 5 हैं। नियम के अंतर्गत 5 प्रमुख चीजें आती हैं। इसमें से पहला है शौच। शौच कहते हैं शुद्धि को। अब बाह्य शुद्धि होती है, स्नान करते हैं हम। स्नान भी 5 प्रकार का होता है। 5 भूतों में स्नान होता है। जल में होता है, पृथ्वी में होता है, अग्नि में होता है, वायु में, आकाश। ये 5 प्रकार का स्नान है। तो इनसे जो पंचभूत से बना हुआ शरीर है, इसकी शुद्धि होती है। लेकिन अंतर मन की शुद्धि होती है भजन कीर्तन, ईश्वर का चिंतन, नाम और फिर साधना से। भगवान के निरंतर साधना में लगे रहे, इससे अंतर की शुद्धि होती है, जिसमें प्राणायाम मुख्य है। तो ये शौच है। अब जब शौच खत्म हो जाता है तो दूसरा आता है संतोष। अब संतोष कहते हैं कि प्रारब्ध से जो कुछ भी मिला है उसको स्वीकार करें, पुरुषार्थ करें। जीवन में पुरुषार्थ के लिए आए हम लोग। प्रारब्ध तो निश्चित है साधन के लिए। प्रारब्धों के हेर फेर में जीवन बीत जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कहते हैं कि जो निश्चित कर दिया है प्रारब्ध ने, वो निश्चित आएगा। इसको पाकर संतोष कर ले। तो हम लोग भोगों में संतोष तो करते नहीं है, योग में संतोष कर लेते हैं। 1 साल साधना चली, 6 महीना चली,
कुछ दिन तक गुरुजनों के साथ में साधना हुई और हमने संतोष कर लिया कि बस इस जन्म में इतना ही, बहुत क्या करेंगे, देखेंगे बुढ़ापे में, फिर कभी देखा जाएगा, इतना बहुत है, संतोष कर लेते हैं। ये उल्टी गंगा है। तो कहते हैं कि नियम ऐसा हो कि उसका जो वास्तविक स्वरूप है जीवन का, उसका आनंद लेना चाहिए। तीसरा है तप। तप कहते हैं कि जीवन में सब तरह के चीजें आती हैं, सुख दुख, शीत उष्ण और फिर ऊंचा नीचा, कई तरह की चीजें आती हैं जीवन में। इन सब में जो कष्ट है, इसमें एक साम्य अवस्था में रहे, शीत उष्ण में साम्य अवस्था में रहे, यानी कष्ट के दिनों में अपने धैर्य को न खोए, ये तप है। तप कहते हैं कि इंद्रियों का दमन करना। अब हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, ये नाना प्रकार के विषय मांगती हैं, नाना प्रकार के भोजन मांगती हैं, विषय भोग मांगती हैं। तो गुरुजनों ने एक जो नियम बनाया था कि 10 मांगे तो 1 दो, और वो भी धीरे धीरे खत्म कर दो। जो मांगे वो अगर देते रहोगे तो कभी इंद्रियों का दमन नहीं हो पाएगा। ये तप है। तप कहते हैं कि इंद्रियां जो मांगे उसको सीमित मात्रा में दो। जैसे बच्चा अगर आइसक्रीम या गलत चीज को मांगता है तो मां नहीं देती है, उसको जानती है कि इससे उसका और भी नुकसान हो सकता है। तो ये तप है, अपने इंद्रियों को कस देना। और इसके बाद आता है स्वाध्याय, यानी जीवन में आत्मा को जानने के जितने भी जो ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों ने जिनकी रचना की है, उनका अध्ययन करें आत्मा को जानने के लिए। बाकी सब चीजों के लिए उन्होंने वर्जन किया है कि धर्म ग्रंथों ने आजकल तरह तरह की चीजों की रचना कर दी है, ज्योतिष भी है, कई तरह के ग्रंथ आ गए हैं। भगवान के नाम पर इन सबको लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये स्वाध्याय नहीं है। अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने आत्मा को जानने के लिए जो कुछ भी ग्रंथ अध्ययन किया जाए उसको जानना चाहिए और उससे एक शिक्षा ले, अपने मत का निर्माण करे। सिर्फ दूसरों के मतों को अध्ययन करके अगर संतुष्ट हो गए तो ये भी सही नहीं है। उन सब के माध्यम से अपने मत का निर्माण करें, ये स्वाध्याय है। और इसके बाद होता है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर में भक्ति जगे, एक श्रद्धा बढ़े ईश्वर के प्रति। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनको नियम कहा गया है। साधा प्रभु, ये नियम इसलिए बना है कि हमारा समाज एक बिखरा हुआ समाज था। वैदिक युग में आकर इसकी रचना की गई और फिर वर्ण व्यवस्था की भी रचना की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब को एक नियम में बांधा गया। गुरु आश्रम में गुरु एक नियम के अंतर्गत शिष्यों को बांधता है। अगर ये नियम नहीं होते तो जो बिखराव होता जीवन में, ये कभी सिमट नहीं पाता। इसलिए नियम का होना जीवन में बहुत जरूरी है। अब नियम तो बनाए लोगों ने, ऋषि मुनियों ने भी बनाए, गुरु ने भी बनाए नियम को, लेकिन आज का समाज, आज का जो युवा वर्ग है, ये थोड़ा उदासीन है उस नियम के प्रति। अब नियम के प्रति उदासीन का कारण सिर्फ सांसारिक विषय भोग है। तो कहते हैं कि नियम को मानना चाहिए। नियम बने हैं सिर्फ मानने के लिए। अगर नियम को नहीं मान के चलते हैं तो बिखर जाएगा जीवन, सब कुछ बिखर जाएगा, उसको समेटना बड़ा कठिन है। अब देखिए, हम कहते हैं कि हम नियम को मानकर चलते हैं। अब नियम को मानकर चलते हैं तो ये कोई अनुकंपा तो नहीं करते हम किसी पर, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। नियम को मानकर चलना ही हमारा उद्देश्य है जीवन का। एक निश्चित नियम बनाया है धर्म ग्रंथों ने अनुशासन के लिए, और उसको मानकर स्मृतियां बनी हैं, मनुस्मृति है, या फिर कितने तरह के आचार संहिताएं बनी हैं, हमारे धर्म गुरुओं ने बनाए हैं। इनको मानने का नाम ही नियम है। उपनिषदों में अनेक प्रकार के नियम बताए गए हैं और इतना निश्चित प्रमाण दिया गया है कि अगर साधक या फिर गृहस्थी इस नियम को मानकर चले तो उसका जीवन एक योगी का जीवन ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कि हम जीवन में नियम को मानकर किसी पर किसी तरह का कोई एहसान या फिर किसी तरह का नयापन नहीं लाते हैं।
हमारा धर्म ही वही है। हम सिर्फ भटक चुके हैं अपने नियम से, और नियम से जब भटक गए हैं तो गुरुजन हो, धर्म ग्रंथ हो, जितने भी जो है, इन सब का काम है कि भटके हुए उस पथिक को पुनः अपने रास्ते पर ला दिया जाए। इसके लिए नियम बनाए गए हैं। नियम एक लक्ष्मण रेखा है साधना प्रेमियों, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब इसको एक दृष्टांत के रूप में मिले कि जब तक आप धरती पर चलते रहेंगे, गुरुत्वाकर्षण जो धरती का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके विपरीत अगर नहीं जाएंगे तो गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आप पेड़ पर चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, किसी भी ऊंचाई पर धरती से जितना दूर जाएंगे गिरने की संभावना बनी रहेगी। और गिरने का मतलब है कि हड्डियां टूटेंगी, हाथ पांव टूटेंगे। तो धरती के कहता है कि अगर गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं चाहते हो तो बस मेरे धरातल पर चलो, मुझको मान कर चलो, मुझसे दूर मत जाओ, नहीं तो गिरोगे। तो ये जो नियम है जीवन में चलने का, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण है जीवन का। अगर इसको मानकर चलते हैं तो निश्चित है कि कभी भटकाव नहीं होगा जीवन में, हम कभी गिर नहीं सकते हैं, और नहीं तो गिरना तो निश्चित है। साधा प्रेम, जीवन में जो हम अपने वास्तविक स्वरूप से अलग जाते हैं तो ही भटकते हैं। भटकाव सिर्फ उतना ही होता है कि हम अपने स्वरूप से भटक गए। देखिए, ईश्वरवाद जो चीज है, हमारे वेदांत ने, वैष्णव मत ने, हमारे जितने भी जो धर्म ग्रंथ हैं, इनको ईश्वरवादी कहा गया है। बुद्ध देव इतने महान संत, इतने महान योगी, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, ईश्वरवाद को कभी नहीं माना हुआ। सिर्फ एक ही कहते थे अपने भिक्षुओं से, जो शिष्य थे, कि नियम को मानकर चलो, मर्यादा में रहना जीवन में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसको छोड़ना नहीं। अगर अपनी मर्यादा में हो तो यही ईश्वर है। जो कुछ भी तुमको मिलेगा वो ईश्वर का ही आनंद है। तो साधा प्रेमियों, एक जो लक्ष्मण रेखा है नियम का जीवन में, अगर सिर्फ उतना मानकर हम चलते हैं तो कभी भटकाव नहीं होगा। ये सारी वर्ण व्यवस्था, जितने भी जो धर्म ग्रंथ हैं, इनके बचाए हुए आचार्य संहिता को, गुरुजनों के बताए हुए आचार संहिता को अगर सिर्फ मानकर चला जाए तो कभी भटकाव नहीं होगा। देखिए, एक चीज तो जीवन में मानना पड़ेगा कि जिन्होंने भी जीवन में एक नियम को माना है, देखिए गुरु के भी एक नियम होते हैं, शिष्य और गुरु के बीच में एक नियम पलता है। और जिन शिष्यों ने भी नियम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, और फिर एक धारणा ऐसी बनती है कि हम अपने नियम को लेकर जैसे चलते हैं वैसे चले, साथ में साधना भी चलती रहे, तो इसमें बहुत कठिनाई होती है। नियम इसलिए बनाया था पातंजल ऋषि ने या ऋषि मुनियों ने कि उसकी एक मर्यादा में रहकर ही साधना हो सकती है और ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है, नहीं तो कभी नहीं होगी। अब जरा चिंतन कीजिए, जैसे मैंने बताया कि हम किसी प्रकार की अनुकंपा नहीं करते हैं, नियम को मानकर चलते हैं, तो ये हमारा धर्म है, इसी के लिए हम धरती पे आए थे। अब जो नहीं मानते हैं उसके बारे में धर्म ग्रंथों ने क्या कहा है, इसको जान ले कि जो नियम की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं जीवन में, जो कुछ भी है, जैसे हमारे यहाँ अहिंसावादी होना, सत्यवादी बनना, या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके चलना, चोरी नहीं करना, ये सब जो एक नियम बने थे इसलिए कि इनसे चित्त की शुद्धि होती है, व्यवहार शुद्ध होते हैं, और व्यवहार शुद्ध होता है तो पहले स्थूल शरीर, इसके बाद सूक्ष्म, और फिर कारण। तो अगर लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति का तो बगैर नियम के कभी संभव नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम जो मर्जी हो खाएं, जिस रूप में भी हम व्यवहार करते हैं उसको करने दें, तो उसका क्या गति होगा, आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, दो जगत होते हैं, हर व्यक्ति के पास दो जगत होता है, एक अंदर का जगत है और एक बाह्य जगत। अंदर के जगत के नियम में एक ही नियम है ईश्वर का, जिसका संचालन प्रकृति करती है
और दंड भी प्रकृति ही देती है। ये अंतर का जगत है। जैसे जब भी हम ध्यान में जाएंगे, ईश्वर की भक्ति में जाएंगे, साधना में जाएंगे, तो ईश्वर का एक ही नियम मिलेगा, सर्वत्र एक ही नियम मिलेगा। तो ये अंदर का नियम है। अब बाहर में जब आएंगे तो बाहर का नियम होता है देश, काल और पात्र के अनुसार। जैसा देश होगा, जैसा काल होगा, वैसे नियम बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सतयुग के जो नियम थे वो त्रेता में भी लागू हुए, द्वापर में भी लागू हुए और कलयुग में भी लागू हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देश और काल, उसके अनुसार बाहरी नियम बनते हैं और उसी के अनुसार जीवन चलता है, देश चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है। तो साधा प्रेमियों, ये बाहर के नियम हम बनाते हैं और जब हम नियम बनाते हैं तो हम इसका दबाव डालते हैं अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, समाज पर कि ये नियम बनना चाहिए, उसका पालन करते हैं। तो अब आए इन दोनों जगत में हम अंतर समझें और क्या लाभ होता है, क्या मिलता है जीवन में मानकर और क्या खोते हैं हम उसको नहीं मानकर। देखिए, अगर ईश्वर के बनाए हुए नियम को जो अंतर जगत में चलता है, बाहरी जगत में भी वही चले तो निश्चित है कि प्रत्यक्ष दर्शन होगा, आत्मा का दर्शन प्रत्यक्ष होगा और जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन जब अंदर का जो जगत है उसका निर्माण किया है, उसके नियम का निर्माण किया है ईश्वर ने और उसका संचालन करती है प्रकृति, तो जब भी हम अंदर के नियम को मानकर चलते हैं, चाहे साधना मार्ग में हो या सत मार्ग में हो, तो एक ही नियम है, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आनंद। और उसका उल्लंघन जब भी होता है तो जो प्रकृति है ये दंड देती है, निश्चित दंड मिलता है। लेकिन बाहर का नियम में ये नियम लागू नहीं है। बाहर के नियम का उल्लंघन करेंगे तो सरकार दंड देगी, समाज दंड देता है, माँ बाप दंड देते हैं, वहां पर ईश्वर का नियम नहीं लागू होता। लेकिन साधना प्रेमियों, अंदर के नियम और बाहरी के नियम में जब ये चूंकि सामंजस्य नहीं है, इसलिए बड़ी रोचक घटनाएं घटती हैं, बड़ी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। अब कौन सी घटनाएं घटेगी, आइए चिंतन करें इसका। आपके मन में दो विचार चलते हैं, मैं क्रोध करूं या न करूं। अब आपके मन में विचार आया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो आप प्रभावित हैं अंदर के नियम से, भीतर के नियम से। अब आपने निश्चय किया कि क्रोध नहीं करूंगा, तो ये अंदर का नियम चल रहा है। अचानक आपका क्रोध उभड़ा और आपने क्रोध कर दिया, अब ये बाहर के नियम में आप आ गए। अब लागू हो गया बाहर का नियम, आप अंदर के नियम से अलग हट चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति अंदर के नियम को मानकर चलता है वो ईश्वर पथ पे है और वो आनंद की प्राप्ति करता है। लेकिन जो उसे भटक जाता है, जीवन में भटक गया, वो जड़ बन जाता है। ज्यादा प्रेम, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। अंदर चैतन्य का नियम चलता है, उस चेतन परमात्मा का नियम। तो चेतनता आती है जीवन में और चेतनता का अर्थ होता है प्रकाश। लेकिन अगर आप नियम को तोड़ते हैं तो आप जड़ बनते चले जाते हैं, पत्थर की तरह। इसलिए चोर, डाकू, बदमाश, जितने भी लोग हैं जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, अपराध करते हैं, इनका व्यक्तित्व पत्थर का होता है, जड़वत है, वो पत्थर की तरह है। उनके अंदर में दया माया कुछ नहीं होती, क्योंकि ये ईश्वर के बनाए हुए विधान से, नियम से विमुख जा रहे हैं। तो आपने निश्चय किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप अंदर के नियम से चल रहे हैं, अचानक झूठ बोल दिया, अब बाहर का नियम लागू हो गया आप पर। अब आप कठोर बनना शुरू कर देंगे। जो जो आप बाहर के नियमों को लेकर चलेंगे जीवन में, कि दो चार झूठ बोल देने से कुछ नहीं बिगड़ता है, व्यापार में झूठ चलता है, बस कठोरता आपके अंदर में निश्चित है आएगी और आपके अंदर की वो नम्रता, वो श्रद्धा,
वो प्रेम भक्ति बहुत दूर होती चली जाएगी आपसे। जो जो ये कठोरता बढ़ती जाती है, प्रकृति आपको दंड देती है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का है, आपका मन प्रकृति का बना हुआ है, आपका जो बुद्धि है, चित्त है, ये सब प्रकृति के बने हैं। तो आप ईश्वर के बनाए हुए विधान से जब विमुख जाते तो प्रकृति दंड देती है, सादा निश्चित दंड मिलता है। अब हम लाख कोशिश कर लें कि ये सब कुछ ईश्वर के विधान के अनुसार सब कुछ ईश्वर करवा रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ कष्ट हो रहा है ये ईश्वर का बनाया हुआ है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो कुछ भी परिस्थिति है इसमें आपको उस नियम के अनुसार चलना है। तो जैसे मैंने बताया कि जीवन बिल्कुल सत्य और झूठ के बीच में डोलता रहता है। एक तरफ उस चैतन्य का नियम है जो अंदर के जीवन को, आध्यात्म जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है, संचालित करता है, और एक बाहर का नियम है जो व्यवहार के लिए बना है, इसमें झूठ सत्य का व्यवहार चलता है। तो कहते हैं कि जब भी जीवन में आदमी आगे बढ़ता है तो निष्कर्ष लेने में ये दो जो है, झूठ सच, अंदर की बात माने या बाहर की बात माने। अंदर की बात मानते हैं तो आनंद तो आएगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस कारोबार से या इस पैसे से हाथ धोना पड़ सकता है, तो बाहर की बात मान लेते हैं। इस तरह जीवन डोलता रहता है, सत्य और झूठ के बीच में पेंडुलम की तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह बस डोलता रहता है। कभी सत्य को पकड़ता है, कभी झूठ को पकड़ता है, किसी एक नियम पर टिक नहीं पाता है। और साधना प्रेमियों, बगैर किसी आधार के, बगैर किसी नियम के जब जीवन सत्य और झूठ के बीच में डोलता रहता है तो उस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं कि जीवन में एकमात्र सत्य ही नियम है, ईश्वर का बनाया हुआ नियम। आप व्यवहार में भी उसको जब भी अपनाते हैं एक शांति मिलती है आपको। दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जब भी आप कोई प्रयत्न करते हैं तो भले ही आर्थिक नुकसान हो जाए, लेकिन आपके मन में जो शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है, इसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए पेंडुलम की तरह न झूले जीवन में, एक निर्णय लें। जो भी निर्णय लेना है अपने अंतर मन से पूछें और इसका उत्तर निश्चित मिलेगा आपको। अब नियम की बात जब चली है तो एक बात और जान लें कि हर परिवार का, हर समाज का, हर देश का एक अलग नियम होता है। अब आप परिवार में हैं तो आप चाहेंगे कि मेरे बच्चे मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार चले, और बच्चा उस नियम के अनुसार चलने को बाध्य होता है। अब ये नहीं सोच पाता कि ये नियम उसे कहां ले जाएगा, किस मार्ग में ले जाएगा। अब नियम लेकर चलता है वो। और साधना प्रेमियों, उस नियम से, अपने पारिवारिक नियम से, उस समाज के नियम से बंधकर चलने वाला युवक जब गुरु के पास आता है अपनी उम्र में और साधना शुरू करना चाहता है तो वो घर का नियम एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है सामने, एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है उसके मार्ग में। क्योंकि वो समाज को बनाने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए जो हमारे नियम है, जो हम लागू करते हैं बच्चों पर, इससे उसका आध्यात्म बन जाएगा, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। और जब कभी वो गुरु के पास आएगा या आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेगा तो ये नियम उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ एक ही लक्ष्य रखते हैं जीवन में कि संचय करना है, विषय भोग को कमाना है, विषय भोग को संचित करना है जितना बड़ा। तो ये सब चीजों का जब लक्ष्य होता है तो आध्यात्म मार्ग उस बालक के लिए, उस जीव के लिए बहुत कठिन होता है। हम कहते हैं कि हम एक संप्रदाय हैं। सोचे जरा, चिंतन करें इस चीज का। क्या ईश्वर किसी संप्रदाय से बंधा हुआ है? क्या ईश्वर का नियम किसी एक संप्रदाय के लिए है? क्या हिंदू के लिए नियम अलग है, मुसलमान के लिए अलग है? क्या उनमें झूठ की महानता है? तो कोई एक संप्रदाय ईश्वर के साथ लागू नहीं है।
हम सभी जानते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। उसी परमात्मा के ही हम अंश हैं, वंशज हैं। हमारा मूल स्वरूप परमात्मा है, वही चैतन्य है। तो जगत का हर प्राणी बस उसी परमात्मा का अंश है और सबका लक्ष्य भी एक है कि मुक्त होना है, जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है, सच्चित आनंद। तो लक्ष्य भी किसी का दो नहीं है और सभी उस परमात्मा के ही अंश है। ये सारा जगत परमात्मा का परिवार है, एक ही परिवार है। अब इतनी बातें जब हैं तो संप्रदाय कहाँ आया इसमें? ये बंधन क्यों कि हम अमुक जाति के हैं, अमुक धर्म के हैं, अमुक संप्रदाय के हैं और हमारा मत ये है, हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्य हैं। क्यों? क्या इससे हमारा ईश्वरी मार्ग प्रशस्त हो पाएगा? कभी नहीं। ज्यादा प्रेम, ईश्वर मार्ग में चलने वालों को ये बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। एक समाज का कल्याण होता है, एक परिवार का कल्याण है, एक बिरादरी का कल्याण है, देश का कल्याण है। ये सब चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो जाए, इन सब की तुलना इससे नहीं की जा सकती। चिंतन करना होगा। और जब तक इस रूढ़िवाद और जो कुछ भी समाज में पल रहा है अंधविश्वास के नाम पर, अगर स्वतंत्र होकर इस नियम का हम लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया तो इतना निश्चित जान ले कि ईश्वर की वो किरणें, ईश्वर के बनाए हुए प्रेम और आनंद की जो किरणें हैं, इसको हमारा अंतःकरण कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ईश्वर के बनाए हुए नियमों की जो धाराएं चलती हैं, जो प्रेम की धारा है, आनंद की धारा है, उसका इस संसार के नियमों से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसा कोई समाज है, परिवार है, जहां पर कि ईश्वर के वही नियम 100% लागू होते हो, तो धन्य है वो परिवार। उस परिवार में बस योगी, संत, महात्मा और ईश्वर का ही निवास होता है, बंधनीय होता है वो परिवार। अब इन सब चीजों को साधना प्रेमियों, अगर आप ये सोचें कि सब कुछ तो ईश्वर का ही है, तो फिर ये हमारा कष्ट, इतने दुखों के जो अंबार लगे हैं हमारे जीवन में, ऐसा क्यों? ये प्रश्न उचित है और इसका उत्तर भी सुन लें कि सब कुछ ईश्वर का है, विधान ईश्वर का है, लेकिन इस ईश्वर के नियम को हम लोगों ने जीवन के बहुत बाद में पहचाना। जब कर्म की ढेर लग गई और प्रारब्ध अपना फल देना शुरू किया, तब हम ईश्वर के उस न्याय को, ईश्वर के उस नियम की दुहाई देते हैं। कोई जीव ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमारे दुखों का कारण हम सिर्फ स्वयं हैं। कोई समाज तैयार नहीं है इसका। हर व्यक्ति अपने दुखों के लिए किसी और को उत्तरदायित्व मानता है, और खासकर ईश्वर को। साधा प्रेम, अगर अपने कष्टों का कारण हम इतना सिर्फ स्वीकार कर ले कि हमारे सिवा और कोई नहीं है, तो सत्य की परख हो जाती है, वहां मंजिल दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। देखिए, एक अटूट सत्य जान लो कि अगर ईश्वर के बनाए हुए विधान को लेकर चलते हैं तो ईश्वर आपका रक्षक है, हर पग पग पर ईश्वर रक्षा करता है। लेकिन अगर ईश्वर के विधान को तोड़कर चलते हैं तो प्रकृति सबसे पहले नष्ट कर देती है हमारे जीवन को। प्रकृति इतनी हिंसक हो जाती है कि अपने हाथों से हमारा विनाश कर देती है, नष्ट कर देती है हमारे जीवन को, सारी खुशियां नष्ट कर देती है, क्योंकि जिसको हम खुशी समझते हैं वो खुशी नहीं। आइए आज कैसे सुधारें अपने जीवन को, इस नियम को मानकर कैसे चले, थोड़ा सा इसकी व्याख्या सुन लें। देखिए, ये एक अद्भुत चीजें होती हैं जीवन में। थोड़ा सा मानकर चले, अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने सोचने के, समझने के जो दायरे हैं इनको बदलना होगा। अब जैसे होता है कि सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण, ये दो चीजें हमेशा जीवन में चलती हैं। तो नकारात्मक दृष्टिकोण जब भी अपनाएंगे अंदर से तनाव होगा। अगर सुखी देखना हो तो अपने से नीचे वालों को देखें। जब भी शरीर बहुत कष्ट में हो,
जब सारी व्याधियां पकड़ चुकी हो शरीर में, तो अपने से ज्यादा बीमार को और अपने से ज्यादा कष्ट में रहने वाले उस व्यक्ति को देखें, यह सकारात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन बहुत तंदुरुस्त को देखेंगे तो ईश्वर से घृणा हो जाएगी। यह सकारात्मक दृष्टिकोण है। शांति पाना हो तो अपने से गरीब को देखें जो अधिक कष्ट में है। अगर ऊपर वाले को देखा जो धनवान है तो यह नकारात्मक दृष्टिकोण है, कभी शांति नहीं मिलेगी। और फिर दोष सिर्फ ईश्वर को देंगे, आप सारा जीवन ईश्वर को दोष देंगे। देखिए, कुछ चीजों का अभ्यास करें जीवन में, अभ्यास करने मात्र से ही आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, निश्चित बदल जाएगा जीवन दृष्टिकोण आपका। अब उपमा देता हूं मैं, जैसे एक सीढ़ी लगी हुई है, छत पे जाने की सीढ़ी लगी है। अब आप कहते हैं कि यह सीढ़ी उतरने के लिए है, यह नकारात्मक दृष्टिकोण है आपका। यानी आपके जीवन में सोचने का तरीका हमेशा नकारात्मक है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये ऊपर चढ़ने के लिए बना है, ये उन्नत मार्ग पे जाने का सीढ़ी है, ये उतरने के लिए क्यों सोचते हैं? अगर गुलाब के फूल को देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि देखो तो भला इतने सुंदर गुलाब में ये कांटे लगे हुए हैं, ये नकारात्मक दृष्टिकोण है आपका। अरे ऐसा सोचे कि ईश्वर ने कांटों के बीच में इतना सुंदर फूल खिला दिया। जब कांटों के बीच में एक सुंदर फूल खिल सकता है तो हमारे जीवन में क्या आनंद नहीं आ सकता? यह सकारात्मक दृष्टिकोण है सादा प्रेमियों। और दृष्टिकोण को सकारात्मक करेंगे तो बस आप ईश्वर के नियम से बंध गए। दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक करें और फिर एक नियम को बांध लें अपने गांठ से, इतना निश्चित गांठ बांध लें कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमेशा हमारे भले के लिए करता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है उसके पीछे निश्चित ही ईश्वर का एक सुंदर उद्देश्य है। अब आप कहते हैं कि कष्ट देना भी क्या ईश्वर का उद्देश्य है? निश्चित है, क्योंकि कर्मों के फल से तो हम बंध गए हैं। एक बच्चे को घाव हो गया है, माँ उसको ले जाकर एक सर्जन के यहाँ कहती है कि इसको ऑपरेशन कर दो, और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। माँ को आनंद आता है कि कुछ देर बाद, 2 दिन बाद बच्चा हंसता खेलता इस घाव से मुक्ति पा जाएगा, तो माँ को दर्द नहीं होता है। ऐसे ही ईश्वर भी वैसे ही है। जब भी जीवन में कोई कष्ट हो, उस परमात्मा के उस दृष्टिकोण को सकारात्मक देखने का अभ्यास करें, जीवन बदल जाएगा आपका, निश्चित बदलेगा। लेकिन नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो हर किसी से वैर होगा, हर किसी के प्रति घृणा की भावना जगेगी, और तब हमेशा ऊंच और नीच का भेद बना रहेगा आपके जीवन में। बस इतना जान लें, संकल्प कर लें कि जो कुछ मेरे साथ घट रहा है ये मेरी ही अपने लापरवाही, किसी गलती या जो भी विधान है ईश्वर का, उसके अंतर्गत काम करता है। आपने अपने जीवन को संसार के बनाए हुए नियमों से विषय भोगों में ढाल लिया। अब उम्र जब ढल गई और शरीर पर नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं, संसार के नियम को मानकर चले और अंत में ईश्वर के नियम में दोष निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, जो हो गया उसका निदान सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर के विधान में विश्वास रखें, नियम पक्का करें जीवन का। एक नियम अगर जीवन में पक्का है, पहले एक लक्ष्य अपना निर्धारित करें कि क्या लक्ष्य है आपको जीवन में। अगर लक्ष्य है संसार में उपलब्धि का, तो एक आयु को निश्चित करें उसमें कि इतने वर्षों तक हम निश्चित करेंगे उसको, तो संसार के नियम को मानकर चले। लेकिन जब लक्ष्य ईश्वर के प्रति हो जाए और गुरुजनों के पास पहुंचे और ईश्वर के बनाए हुए विधान को लेकर चले, तो अनुशासन लाएं जीवन में। वेद कहते हैं कि अगर अनुशासन जीवन में आ जाए तो समझना कि ईश्वर आ गए जीवन में। अनुशासित जीवन ही ईश्वर पथ है। इसलिए साझा आज नियम की जो चीज बताई जा रही है, इस नियम को मानकर चले।
पतेग्रहस्य गृहस्यात् कर्म करे सुखाय नाकप्रस्थं न पितारमस्यं न कालफलं नरकाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवन्या समन्वसत्या निरहन्यकरुषि अजासु पक्षा हीनकरं सदा स्तम्भं यथा सतरासुधारता प्रियं प्रियेण विपुतं विकर्णा नयनविन्दा सुविवृक्षते नमोऽस्तु मह्येषु जनोपसत्त्वं संसारपथे भ्रमतः कर्मभिः तन्मायात्मा न विदारयते स्वसत्यपुत्रस्य मनाथेयान अहं पारसुनीय दातारदासो भवतः जय